हेलो डियर स्टूडेंट्स, नैक्सट टॉपिक है साडा डिस्पर्जन। देखो लास्ट असी सेंट्रल वैल्यूज़ डिस्कस कीतियां। सेंट्रल वैल्यू दे विच असी मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स ये सारा कुछ डिस्कस किया। मतलब असी सेंट्रल वैल्यू डिस्कस की उहदे विच। नैक्सट असी डिस्पर्जन फाइंड करना। डिस्पर्जन देखो क्या हुंदा। डिस्पर्जन मेजर द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स वेरी फ्रॉम सम सेंट्रल वैल्यू। देखो डिस्पर्जन की मेजर करता है। डिस्पर्जन मेजर करता है कि साडे डाटा दियां जड़ियां आइटम्स है वो सेंट्रल वैल्यू तो किन्नियां वेरी करदियां। मतलब सेंट्रल वैल्यू तो आइटम्स की किन्नी डेविएशन है, किन्नी डिफरेंस है। सेंट्रल वैल्यू मतलब सेंट्रल वैल्यू बहुत सारिया सी फाइंड कीतियां। मीन हो सकता, मीडियन हो सकता, मॉड हो सकती है सेंट्रल वैल्यू। सो तुहानू डाटा गिवन होना, तुसी डाटा दियां जड़ियां आइटम्स है उन्हां दा डिफरेंस देखना सेंट्रल वैल्यू तो। उसनू जेड़ा मैजर करता है उन्होंने असी की बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक। सो डिस्पर्जन असी आलसो बोलते हैं स्कैटर। स्कैटर का मतलब क्या हुंदा? बिखरना। स्कैटर इज बिखरना। स्प्रैड मतलब फैलना। वेरिएशन डिफरेंस, कितना डिफरेंस है आइटम्स का सेंट्रल वैल्यू तो उन्होंने बोलते असी डिस्पर्जन। फॉर एग्जाम्पल मतलब वेरिएशन नू फाइंड करन दा मैथड है डिस्पर्जन। फॉर एग्जाम्पल साडे कोल 3 वैल्यूज है 2, 4, 9। सानू ये आइटम्स गिवन है 3 आइटम्स। असी इन्हां दी कोई सेंट्रल वैल्यू निकालीए से असी मीन निकालीए इन्हां दा। तीनों आइटम्स का मीन निकालीए। मीन नू असी डिनोट करते हैं एक्स बार नू। हाँ जी, मीन का फॉर्मूला होंदा सम ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। नंबर कितना है 3। सो इसका मीन कितना आ जाएगा 15 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 5। सो साडे कोल एक वैल्यू आई, एक सेंट्रल वैल्यू आ गई जिहड़ी पूरे डाटा नू की कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है 5। हुण असीं ये देखना हरेक आइटम दा, ईच आइटम दा कितना डिफरेंस है 5 तो सेंट्रल वैल्यू तो। 2 और 5 दे विच कितना डिफरेंस है 3 दा। इसी तरह 5 और 4 दे विच कितनी डेविएशन आ रही है 1। 9 और 5 दे विच 4। देयरफॉर इस डेविएशन नू फाइंड करन दा मैथड है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मेजर करता है वेरिएशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। ठीक। नैक्सट है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। हुण मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन असी दो तरह करते हैं। फर्स्ट है एब्सोल्यूट मेजर। The absolute measures of dispersion are always expressed in some statistical units in which the original values are quoted. मतलब असी दो तरह के मैजर पढ़ने हैं, एक एब्सोल्यूट एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट दे विच क्या हुंदा है? एब्सोल्यूट मेजर दे विच हुंदा है कि जो साडा ओरिजिनल डाटा गिवन हुंदा है, एब्सोल्यूट मेजर दा आंसर भी उसे यूनिट्स विच आंदा है, सेम यूनिट्स। मतलब अगर डाटा सानू मीटर्स विच गिवन है देन एब्सोल्यूट मेजर मतलब सेम यूनिट्स डाटा आ रहा। मीटर च है देन आंसर भी मीटर च आ रहा। आवर्स च है देन आंसर भी आवर्स च आ रहा। रुपीज च है डाटा देन ओदा मेजर भी कादे विच आ रहा? रुपीज च आ रहा। These cannot be used for comparison of variation in 2 or more series. ਅਸੀਂ एब्सोल्यूट मेजर ਨੂੰ दो ਜਾਂ दो तो ज़्यादा सीरीज का डाटा कंपेयर करने लिए यूज नहीं करते। ठीक। नैक्सट है रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर का मतलब होंगे किसी ना रिलेट करके दसना। हुण देखो रिलेटिव मेजर दे विच ये यूनिटलैस हुंदा, इहदी कोई भी यूनिट नहीं हुंदे। और इनू किद्दां सी फाइंड आउट करदे? इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन टू एन एप्रोप्रिएट एवरेज। देखो रिलेटिव मेजर का बेस हुंदा एब्सोल्यूट मेजर। इनू देख के असी डिफाइन करते हैं रिलेटिव मेजर। सो एक ही हुंदी, एक रेशो हुंदी है। ठीक है, किहदी रेशो हुंदी है? एब्सोल्यूट डिस्पर्जन दी डिवाइडेड बाय एप्रोप्रिएट एवरेज। ठीक। सो रेशो है, यूनिट्स कैंसल हो जाते तां करके रिलेटिव मेजर का कोई भी यूनिट नहीं हुंदा। ठीक। और रिलेटिव मेजर ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? कंपैरिजन ऑफ वेरिएशंस ऑफ 2 और मोर दैन 2 सीरीज। सो ये याद रखना सी रिलेटिव मेजर्स ਨੂੰ ਕਾਦੇ ਲਈ यूज करते हैं? वेरिएशंस
ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ A ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਟਾ A ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਟਾ B ਗਿਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼, ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰਸ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਜ਼ਰ ਹੈ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਂਜ, ਕੁਆਰਟਾਈਲ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ, ਮੀਨ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਰੇਂਜ ਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੇਂਜ, ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਰੇਂਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਟ ਹੈ ਰੇਂਜ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੇਂਜ। ਕੁਆਰਟਾਈਲ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕੁਆਰਟਾਈਲ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੀਨ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮੀਨ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੈਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਠੀਕ। ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਜ਼ਰ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੇਂਜ। ਸੋ ਫਸਟ ਹੈ ਰੇਂਜ। ਰੇਂਜ क्या है, दी रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। बिल्कुल सिंपल मेथड है रेंज। क्या है रेंज, रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइटम इन द सीरीज। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਈਟਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਸਮੋਲੈਸਟ ਆਈਟਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਂਜ। ਸੋ ਰੇਂਜ ਇਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਈਟਮ ਮਾਈਨਸ ਸਮੋਲੈਸਟ ਆਈਟਮ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਰੇਂਜ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ L ਮਾਈਨਸ L। L ਇਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਈਟਮ ਐਂਡ S ਇਜ਼ ਸਮੋਲੈਸਟ ਆਈਟਮ। ਐਂਡ relative measure of range is called coefficient of range। ਰੇਂਜ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੈਜ਼ਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੇਂਜ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਣੇ, ਕਿਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਰੇਂਜ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय L ਪਲਸ S, L ਮਾਈਨਸ S ਅਪੋਨ L ਪਲਸ S। ਸੋ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੇਂਜ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਰੇਂਜ ਇਜ਼ L ਮਾਈਨਸ L S ਐਂਡ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੇਂਜ ਇਜ਼ L ਮਾਈਨਸ S ਅਪੋਨ L ਪਲਸ S। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਐਂਡ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਫॉर ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼, ਦੈਨ ਫॉर डिस्क्रीट एंड लास्ट फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। सो फर्स्ट है द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी फॉर लास्ट 8 ईयर इज गिवन बिलो, कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। देखो सानू डाटा गिवन है, रेंज देखो बिल्कुल सिंपल है, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਲੈਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੀ ਰੇਂਜ। प्रॉफिट इन थाउजेंड्स दिता होया, सी प्रॉफिट से रेंज फाइंड करनी है। सो असी क्या करना, प्रॉफिट विचों मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लेना, लार्जेस्ट और सब तो स्मॉलेस्ट। सब तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इहदे विच किहड़ी है, 30। सो कुछ नहीं करना, पूरे डाटा विचों असी सब तो लार्जेस्ट एंड सब तो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल लेनी। सो लार्जेस्ट वैल्यू इन द डाटा क्या आई साडे कोल, लार्जेस्ट वैल्यू इन दी डाटा इज L, L ना रिप्रेजेंट कर दे, और साडे कोल कितनी आ रही है, 230। एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दी डाटा, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ S ਨਾਲ, और स्मॉलेस्ट साडे कोल आ रही 30। देयरफॉर रेंज, रेंज ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ क्या है, L माइनस S। L इज 230 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 200। सो प्रॉफिट दी रेंज साडे कोल कितनी आ गई, 200। सिमिलरली असी फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज साडे कोल क्या है फॉर्मूला, L माइनस S अपॉन L प्लस S। 230 माइनस 30 अपॉन 230 प्लस 30 विच इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 260 विच इज इक्वल्स टू 0.37। सो साडे कोल क्या आ गया, 0.37
37 कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सो इस तरह से क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फॉर इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट है फॉर डिस्क्रीट सीरीज, फाइंड द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, साइज, फ्रीक्वेंसी। देखो सानू साइज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ਅਸੀਂ क्या फाइंड करना है, रेंज एंड कोफिशिएंट्स। देखो साइज है, डिस्क्रीट ਨਾਲ रेंज ਨੂੰ क्या फर्क पएगा, बिकॉज रेंज ਕਿਹੜਾ एफ ਨਾਲ लिंक है, एफ ਦਾ मतलब कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ਦਾ मतलब क्या है, 5 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, 1 ਟਾਈਮ, मतलब ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ, 1 ਟਾਈਮ। फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करदा कि किन्ने नंबर ऑफ टाइम साडा ਜਿਹੜਾ डाटा ਵਾ सॉरी आइटम आ डाटा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ है। सिमिलरली 7 ਦੀ फ्रीक्वेंसी है 3, मतलब 7 किन्ने टाइम आ रहा है डाटा विच, 7 टाइम 3 टाइम। सो 7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 टाइम लिख लिया। सिमिलरली 9 किन्ने टाइम आ रहा है, 5 टाइम। मतलब ये तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा कि ये वाली जिहड़ी वैल्यू है डाटा दे विच कितनी बार लिखी गई है, ठीक। सो ये नाल साडी रेंज का तो नहीं कोई फर्क पैना, रेंज का मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, चाहे जिन्नी बार मर्जी लिखी गई होवे। लार्जेस्ट वैल्यू अगर देखिए तो लार्जेस्ट वैल्यू तो 12 ही रहेगी और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या रहेगी, साडे कोल 5 ही रहेगी। सो नंबर ऑफ टाइम्स लिखण नाल तां रेंज नूं कोई फर्क नहीं पैना। सो फ्रीक्वेंसी रेंज ਲਈ फ्रीक्वेंसी मायने नहीं रखती। सो रेंज क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी चाहे होए चाहे ना, रेंज डिपेंड करती ओनली एक्स ते। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ 12 ਮਾਈਨਸ ਸਮੋਲੈਸਟ ਹੈ 5। ਸੋ ਰੇਂਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 7। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੇਂਜ, बिकॉज साढ़े को एल सी 12, एस है 5 और रेंज का फॉर्मूला है एल माइनस एल, कोफिशिएंट ऑफ रेंज एल है 12 माइनस 5 अपॉन 12 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 17 विच इज इक्वल्स टू 0.41। सो साढ़े को आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सिमिलरली फॉर कॉन्टीन्यूअस सीरीज, कॉन्टीन्यूअस 1 to 10, देखो ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। और एक गल ये याद रखनी, जो भी असी रेंज फाइंड करनी है फॉर कंटीन्यूअस सीरीज, सो याद रखना है फर्स्ट असी क्या करना है, फर्स्ट कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। सो फर्स्ट असी क्या कन्वर्ट करना है, इंक्लूसिव सीरीज नू एक्सक्लूसिव सीरीज। हुण देखो ये डाटा 1 to 10, 10 to 20 नैक्सट होना चाहिए, मतलब यदि अपर लिमिट और नैक्सट वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए है। अगर ये सेम होए दैन इदा की सीरीज नू असीं क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज। हुण ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये की है, इनक्लूसिव सीरीज है। सो फर्स्ट असीं कन्वर्ट करना इनक्लूसिव नू एक्सक्लूसिव दे विच। अगर गिवन होवे एक्सक्लूसिव, अगर दिता होवे डाटा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, फिर तो डायरैक्ट असीं क्या फाइंड कर देना है, रेंज। बट ये विच साडा जिहड़ा डाटा है सीरीज है वो एक्सक्लूसिव नहीं है। सो फर्स्ट असीं कन्वर्ट करना इनू एक्सक्लूसिव फॉर्म च। सो राइटिंग द डाटा इन द एक्सक्लूसिव फॉर्म, यस असीं एक्सक्लूसिव फॉर्म च कन्वर्ट मैं करना तुहानूं बहुत वारी सिखाया होया। सो फर्स्ट इनू कन्वर्ट करांगे, कन्वर्ट करन लई असीं क्या करदे हां, 0.5 लोअर लिमिट चों रिड्यूस कर देने, अपर लिमिट च ऐड कर देने, लोअर चों घटा देना, अपर च वधा देना, ठीक है। सो 1 चों तुसी 0.5 माइनस करो, साडे कोल कितना आएगा, 0.5। सो ये आ जाएगा 0.5 और अपर लिमिट च ऐड कर देना, 10 च 0.5 ऐड किया, 10.5। सिमिलरली 11 च 0.5 माइनस करना, आ जाएगा 10.5 टू 20.5। सिमिलरली आ जाएगा 20.5 टू 30.5, 30.5 टू 40.5, 40.5 टू 50.5। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी 3, 7, 20, 15, 6, ठीक है। सो हुण असीं इहदा फाइंड करना है रेंज। मैं फिर कह रही कंटीन्यूस होए चाहे साडे कोल डिस्क्रीट डाटा होए, रेंज फ्रीक्वेंसी नाल लिंक्ड नहीं है। सिर्फ क्लास इंटरवल दे विचों तुसीं हाईएस्ट लिखो, हाईएस्ट इहदे विच कौन है, लार्जेस्ट वैल्यू है 50.5, स्मॉलेस्ट वैल्यू साडे कोल है 0.5, स्मॉलेस्ट 0.5, लार्जेस्ट 50.5। सो रेंज इज L minus S, 50.5 minus 0.5 which is equals to 50, and coefficient of range वो आ जाएगी L minus S
upon L plus S, 50.5 minus 0.5 upon 50.5 plus 0.5 which is equals to 0.98. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਰਿਟਸ ਐਂਡ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਰੇਂਜ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟਸ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਹੈ ਮੈਰਿਟਸ ਇਹਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਇਜ਼ ਦ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਮੈਜ਼ਰ ਆਫ ਡਿਸਪਰਜ਼ਨ। ਲਈ ਕਿ ਰੇਂਜ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਸਮੋਲੈਸਟ, ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਮੈਜ਼ਰ ਆਫ ਡਿਸਪਰਜ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਇਨ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਇਨ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਸਚ ਐਸ ਚੈਕਿੰਗ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਸਟਾਕਸ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫੋਰਕਾਸਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਫੋਰਕਾਸਟ ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੇਂਜ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਲੋਐਸਟ ਔਰ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਂਡ ਸਮੋਲੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਜਿਡਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੀਮੈਰਿਟਸ। ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟਸ ਨੇ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀਆਂ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਹੈ ਰੇਂਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਆਲ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਲ ਔਰ ਐਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਔਰ ਸਮੋਲੈਸਟ। ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਂਡ ਸਮੋਲੈਸਟ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਂਜ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਓਪਨ ਐਂਡ ਕਲਾਸਿਸ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਐਂਡ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਟਾਈਪ, ਲੈਸ ਦੈਨ 10, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਹੈ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ਹੁਣ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਕਿੰਨਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਸ ਦੈਨ 20, ਲੈਸ ਦੈਨ 30, ਲੈਸ ਦੈਨ 40। ਹੁਣ ਲੈਸ ਦੈਨ 10 ਕਿੰਨਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 0 to ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਟਾਈਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਓਪਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਵਲਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਓਪਨ ਐਂਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਫ ਮੈਜ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਰਫ ਮੈਜ਼ਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਐਕੂਰੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਈਜ਼ਲੀ ਹਾਈਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ, ਬਾਕੀ ਡਾਟਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਰੇਂਜ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਂਜ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।